आज वापस जा रहा हूँ जलंधर, और एक बार फिर से स्काईवे के थ्रू जा रहा हूँ। बहुत एक्चुअली बहुत मज़ा आता है इस पे, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक तो व्यूज़ बड़े अच्छे नज़र आते हैं यहाँ से, और दूसरा बहुत इजी कंफर्टेबल रूट है। बस से जाने से अच्छा लगता है मुझे ये वाला रूट। वहाँ चक्कर बहुत आते हैं, यहाँ सीधा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। और मेरा ये वीडियो बनाने का रूम बन गया, शूटिंग रूम बन गया। जब भी आता हूँ, मेरे कल ये चौथी या पांचवी वीडियो है स्काई वे में, तो मेरे ये जो 10 मिनट लगते हैं तो कुछ ना कुछ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, हमेशा मुझे अकेले को ही मिल जाता है ये कैबिन, जो भी है ये बस सी, क्योंकि अगर कोई साथ में हो तो थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई परेशान ना हो मेरी वीडियो बनाने से, तो इसलिए अकेले को मिल जाता है तो मुझे और भी अच्छा लगता है यहाँ। तो कल मैंने, जैसे लास्ट वीडियोस में आपने देखा, मैंने त्रिवेंडी का ट्रैक किया, तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस था, बहुत सारे लोगों से मिला। और कल जैसे एक यूएसए से 3 लेडीज़ मिली मुझे, तो वो मेरे साथ ही जा रही थी, तो हम बातें करते करते जा रहे थे। वो मुझे सिख रिलीजन के बारे में पूछ रहे थे, तो वो मैं बता रहा था उनको। उन्होंने रास्ते में, मैं थोड़ा आगे निकल गया और फिर मैं थक गया तो मैं रुक गया, तो वो पीछे थे। तो वो जब आए मेरे पास से निकले तो कहते आप व्यूज़ देखने रुक गए हो। मैं कहा नहीं, मैं थक गया हूँ इसलिए रुक गया हूँ। तो कहते नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना कि थक गया हूँ तो रुक गया हूँ, ऐसे बोलो कि मैं व्यूज़ देखने रुका हूँ। तो कहते ये माइंड को अच्छी इनपुट देगा। 50 ईयर्स आई थिंक एज थी उनकी, तो बड़ी अच्छी इनपुट उन्होंने मुझे दी कि ऐसे मत बोलो कि आ, थक के रुका हूँ, ऐसे बोलो कि व्यूज़ देखने रुका हूँ, कुछ इनपुट्स लेने रुका हूँ। तो जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इनपुट्स का ध्यान रखा करो, वही बात उन्होंने मुझे सिखा दी कि आपकी इनपुट, आप अपने माइंड को जो इनपुट दे रहे हो वो भी अलग दो। तो इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है कि आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए जो चीज़ आप ले रहे हो। अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ अपने दोस्त कोई मिले, जहाँ खुद के मेरा ना सोने का टाइम सही नहीं है। मतलब मैं बहुत लेट सोता था पहले, तो 1:30-2 बज जाते थे, क्योंकि मुझे काम करना होता था अपने जॉब का, जो मेरी ड्यूटी है। तो वो कई बार मतलब बहुत काम होता था, तो इतनी टीम नहीं थी मेरे साथ, तो काफ़ी लेट सोता था मैं काम करके। और उसके बाद अभी टीम बन गई है, एक बहुत अच्छी मेरी टीम बन गई है। बहुत सारे मतलब वो टीम क्या, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं सारे। और वो बहुत हमारा काम जो है अब बट गया है। कुछ चीज़ें एक बंदा देखता है, कुछ दूसरी देखता है, कुछ मैं मैनेज करता हूँ। तो अभी क्या है कि घर जाके काम करने का वो ज़रूरत नहीं पड़ती। 5:30 तक ड्यूटी है, 5:30 तक किया। उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि 5:30 तक जो कर लिया, बाकी जो रह गया वो सुबह आके देखते हैं। तो सोने का फिर भी मेरा कई बार होता है कि मैं लेट सोता हूँ। मतलब इतना लेट नहीं जितना पहले सोता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि वो भी एक इनपुट है आपकी हेल्थ के लिए। मैं मतलब अगर कोई भी कहे ना कि हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी इनपुट क्या है, कि मतलब क्या खाना चाहिए, या क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, जहाँ वो इनपुट बात की है। सबसे पहले जो बेसिक इनपुट्स हैं वो ये है कि आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो। क्योंकि सोना और उठना, वहां से ही आपकी बाकी सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अगर आप मान लो 11 बजे 10 बजे सो जाते हो और 5 बजे 6 बजे उठ जाते हो, 7 घंटे की नींद काफी होती है मेरे ख्याल से, तो आपके जो बाकी दिन का काम है, जो 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 भी आपने करना है, वो सारा बहुत ही परफेक्ट वे से हो जाएगा। अगर वही मैं 1 बजे सो के फिर 7 बजे उठ रहा हूँ, या और लेट उठ रहा हूँ, तो वो मुझे, वो इनपुट, पहली इनपुट ही गलत होगी
कि मैं उठा ही लेट, मैं सोया ही लेट, अच्छा मैं ये कोशिश करूँ कि मैं उठ जल्दी जाऊँ और सोऊं लेट, तो मतलब नींद कम लूँ। तो मुझे नींद ही नहीं प्रॉपर मिल रही, तो मेरे बाकी काम कैसे होंगे? नींद तो थी रेस्ट के लिए। तो ये इनपुट, मतलब ये वीडियो में मैं यही बताने चाह रहा हूँ कि अपनी सबसे बेसिक इनपुट है स्लीप। अच्छी स्लीप मिलेगी, आपकी शरीर को रेस्ट मिलेगी, तो आप अच्छे से बाकी काम भी कर पाओगे। तो इसको इग्नोर मत करो। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स या और भी हम सभी लोगों का, मतलब हम फोन में क्योंकि चलाते रहते हैं और वो इतना, उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो हमें अट्रैक्ट करता रहता है, मतलब वो कुछ ना कुछ रील्स या वीडियोस या कुछ ऐसा चलता रहता है, तो वो हम उसमें, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना टाइम हमने लगा दिया। आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, 2 घंटे निकल गया ऐसे ही। हम कहते हैं 10 मिनट चला लेते हैं फोन पर, वो 2 घंटे निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और बाद में हम कहते हैं यार ये क्या। तो वो आपके माइंड को, मतलब जो माइंड ब्रेन जिस चीज के लिए बना है ना, वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो उसने खींच लिया सारा ब्रेन। तो सोना और उठना का अगर फिक्स, मतलब वो जैसे बोलते हैं साइकिल हो जाए, एक स्लीप साइकिल अगर आपका अच्छा हो गया, क्वालिटी नींद मिलनी आपको शुरू हो गई, तो बाकी जो काम है वो भी बड़े अच्छे से हो जाएंगे। तो ये मैं खुद भी इम्प्रूव कर रहा हूँ बहुत धीरे धीरे। मैं, मतलब मुझे पता है कि अगर मेरा वेट बढ़ रहा है तो उसका भी रीज़न यही है कि मैं प्रॉपर अपना शेड्यूल है जो सोने का, उठने का, खाने का, वो अगर मैं उसको ध्यान ना दूंगा उस पर, तो वो बहुत कुछ है। फिजिकल जो कह लो कि कोई अगर प्रॉब्लम होती है या वेट बढ़ता है या कोई ऐसी चीज़ बढ़ती है, वो मतलब फिजिकल जो बीमारियां होती है ना, वो 10% ही होती हैं, और बाकी जो है 90% वो माइंड से बनती हैं। तो अगर माइंड को आपने सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब माइंड ब्रेन को यूज़ किया आपने अपनी सारी चीज़ों को, मतलब जैसे कल मैं बता रहा था कि वो आर्मी के एक बंदे मुझे मिले जो मेरे साथ नीचे त्रिवेंड पे आए, तो वो मैं उनसे उनका शेड्यूल पूछ रहा था कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे डिनर करते हो, कि क्या आपकी एक्सरसाइज का टाइम है। अच्छा, हम, मैं पूरा तो आर्मी का शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन उनके उनसे ये तो सीख लिया मैंने, इनपुट ले ली कि डिसिप्लिन देखो, कि वो कहते हैं कि हमारी 6 बजे वो एक्सरसाइज होती है और हमें 5 बजे उठना ही होता है, और हम सो भी जाते हैं टाइम पे। तो वो उनका एक मतलब शेड्यूल बन गया है, उनका एक फिक्स, मतलब एक डिसिप्लिन उन्होंने बना लिया है। तो ऐसा डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में होना ही चाहिए, तभी बात बनेगी। और खाने का भी, खाने का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम कभी, जैसे यहाँ मैं आया था, तो यहाँ होटल है, कई कुछ होता है मेन्यू में, तो मैं कुछ भी, ये दे दो यार, ये भी दे दो यार, ये भी दे दो। अगर आप घर पे हो, जहाँ बाहर भी आए हो, और बाहर का खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, मैं खाता हूँ, लेकिन अभी देखो, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको मैं कुछ बताऊं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैं खुद जब देखूँ ना, तो मुझे भी ये याद आए कि ये चीज जब तू वीडियो में बोल रहा है ना, तो तू खुद कर रहा है कि नहीं। मैं खुद के लिए बनाता हूँ वीडियोस, मुझे आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो आपको भी फायदा हो जाएगा उससे। मुझे हमेशा जो मैं बात करता हूँ वो मैं खुद से कर रहा होता हूँ, ये मैं वीडियो खुद को दिखाऊंगा कि बच्चे ये भाई ये देख ये तो बातें कर रहा था और तू कर क्या रहा है, तो सो कितने बजे रहा है, उठ कितने बजे रहा है, वॉक पे जा रहा है कि नहीं, खाना क्या खा रहा है, बुक्स जो तूने इतनी रखी हुई है कमरे में वो पढ़ रहा है कि नहीं, किसी अच्छे बंदे का कुछ सुन रहा है कि नहीं। तो ये सारी इनपुट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या पढ़ रहे हो, बुक जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे 2 पेज ही पढ़ो रोज, चाहे 4 पेज ही पढ़ो, जरूर कोई ना कोई अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, उससे बहुत अच्छी इनपुट मिलती है। फ़ोन पे जितना कम हो सके टाइम लगाओ, स्क्रीन टाइम अपना कम करो। इसको मैं भी, ये इसमें ऐप्स होती हैं जिससे पता चलता है आपने कितना टाइम स्क्रीन यूज़ की, कितना टाइम आपने वॉक किया, कितनी कैलोरीज बर्न की, वो सारा मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में ना करूँ, जब मेरी पूरी तरह से मैं फिट हो जाऊँ, मेरी हैबिट बन जाए, पर अभी मैं ट्रैक करता हूँ, और वो भी एक इनपुट देती है कि हाँ आज तूने कुछ इम्प्रूव किया है पहले से। तो ऐसे ट्रैक कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है,
लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक सही हो गया, रूट सही होगी तो आगे भी सही हो जाएगा। तो हेल्थ का को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम सभी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो बात बनेगी नहीं। चलो स्टेशन आ गया, अब मैं उतर रहा हूँ, तो वीडियो यहीं रोकता हूँ। बाय बाय, थैंक यू, खुश रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, खुद से प्यार करते रहो, सबसे प्यार करते रहो, जोड़ो जुड़ो। बाय।